गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो करियर ऑफ वर्ड्स आपका चैप्टर है उसके से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनके आंसर की मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं डिटेल में कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस आपको सिंपली जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनके आंसर्स आपको दे रहा हूं, आंसर की आपको दे रहा हूं। डिटेल में जो एक्सप्लेन किया गया चैप्टर्स की स्टोरीज़ है, ठीक है, वो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे रहा हूँ, वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो चैप्टर 7 है आपका करियर ऑफ वर्ड्स। तो इस चैप्टर में आमतौर पे जो डाकिया होता है, ठीक है, पोस्टमैन, उसके ऊपर है ये ग्रामीण डाक सेवक GDS। आइए देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड की एक्सरसाइज है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। तो कुछ तस्वीरें दी गई हैं और आपको 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है जी। तो इनका आंसर आपका ये पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा जो प्रोफेशन के बारे में पूछा गया है, सेकंड का आंसर ये रहा और थर्ड का आंसर ये रहा, ठीक है। तो जो ये पहले 3 क्वेश्चन हैं इनका आंसर आपका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर ये रहा। उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में भी 3 क्वेश्चन, 3 ही है, हाँ। तो सेकंड पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन तीनों का आंसर आपका ये रहा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहले दूसरे का आंसर ये आप देख पा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने वीडियो पॉज करके गो थ्रू होना है, वो आप देख सकते हैं एज़ पर यू। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट आपके पास ये एक बॉक्स दिया गया है और ये बॉक्स में 6 वर्ड्स हैं, इनको यूज़ करके आपने ये 6 ब्लैंक्स फिल करनी है। तो इन ब्लैंक्स का आंसर आपका ये रहा, ठीक है। 1 to 6 ब्लैंक्स का आंसर ये रहा। और जो ये हाईलाइट वर्ड्स किए गए हैं ये आपकी ब्लैंक्स हैं, उनमें आंसर दिए गए हैं, फिल किए गए हैं। और इसके बाद ये तो चैप्टर शुरू हो गया, रीडिंग फॉर मीनिंग। और देखते हैं और कहाँ है आपके एक्सरसाइजेस, ये रही। चेक योर अंडरस्टैंडिंग में ये फर्स्ट में क्या है कि खेताराम इस चैप्टर में ग्रामीण डाक सेवक है। तो खेताराम ने अपने लिए एक आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन शीट भरनी है उसमें। तो बेसिकली उसकी प्रोफाइलिंग हमने करनी है। नेम, पोजीशन, एम्प्लॉयर कौन है उसका, पता क्या है, ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये रही इन्फॉर्मेशन शीट खेताराम की। इसका नेम आ गया, पोजीशन आ गई, एम्प्लॉयर इंडिया पोस्ट है, एड्रेस आ गया। ट्रांसपोर्ट क्या है, मोस्टली वॉकिंग थ्रू सैंड ड्यून्स की जो मिट्टी के रेत के जो टीले हैं उन्हीं में से वो गुजर के चल के जाता है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, विलेजेस, रिमोट विलेजेस में मेल डिलीवर करना, ठीक है, पत्र जो हैं, मनी ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर करना, विलेजेस के लिए चिट्ठी पढ़ना और रिप्लाई वगैरह भी लिखना। फिर इसके बाद क्या है, आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मैं रिपीट कर दूं कि मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस के आंसर्स दे रहा हूं, आंसर की दे रहा हूं, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ऑलराइट। और उसके बाद आपके पास क्या है, तो अगली एक्सरसाइज आपकी कहाँ पे है, ये रही आई थिंक। फिर इसमें चेक योर अंडरस्टैंडिंग है, कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया है, सिचुएशन दी गई है कॉलम 1 में और रीज़न दिया गया है कॉलम 2 में। ओके, इनको फिल करना है। तो जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो जाता है या उससे अबव तो स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर की जाती है। तो इसका हमने क्या लिखना है, देयरफॉर टेम्परेचर्स को 49.9 डिग्री सेल्सियस ही रिकॉर्ड किया जाता है ताकि स्टेट हॉलीडे ना हो। फिर उसके बाद क्या था, खेताराम कैन डिवेल ऑन एनी थ्रेशोल्ड, क्यों,
क्योंकि पीपल उसको ट्रस्ट करते हैं और वार्मली वेलकम करते हैं। फिर बीएसएफ हमेशा खेताराम को एक लिफ्ट देती है, क्यों? क्योंकि बीएसएफ के जो जवान हैं, जो फौजी हैं, वो खेताराम को रिस्पेक्ट करते हैं और उसे काम करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको ये रहा कि जैसे जैगरी जो है, जैगरी यानी कि जो गुड़ होता है, गुड़ क्यों ऑफ़र करते हैं विलेज वाले जब भी खेताराम कोई जन्म की या शादी की खबर लेके आता है? तो जो पीस ऑफ जैगरी है वो इसलिए ऑफ़र किया जाता है क्योंकि जैगरी जो है, गुड़ है जो है, वो सिंबलाइज़ करता है, यानी कि जुड़ा हुआ है खुशी से, सेलिब्रेशन से। और विलेजर्स जो हैं वो अपनी खुशी को और उनका जो शुक्रिया करने का एक ढंग है जैगरी को ऑफ़र करके, कि जब खेताराम अच्छी न्यूज़ लेके आता है तो उसके प्रति अपनी जो ग्रेटिट्यूड है, ठीक है, कि हम शुक्रगुजार हैं आपके, वो शुक्रिया को कन्वे करने के लिए ऑफ़र की जाती है जैगरी खेताराम को। ये सेकंड का आंसर, ये थर्ड का आंसर। आगे जी है आपकी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आपका एक्सट्रैक्ट 1 है, ठीक है, कि चैप्टर में से कुछ लाइंस, कुछ पैराग्राफ की लाइंस आपको दे दी गई हैं और उनके ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपके ये रहे। एक्सट्रैक्ट 1 है, पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, ठीक है, 1 to 4 आपको नज़र आ गए, और फिफ्थ का आंसर आपका ये रहा, अ गुड ईयर वाला। फिर आपका एक्सट्रैक्ट 2 आ जाता है, देयर इज़ वन लेटर वाला, और इसके ऊपर बेस्ड ये 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 5 क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट 2 के हैं। एक्सट्रैक्ट 2 के 5 क्वेश्चंस हैं। ये पहला रहा, ये दूसरा, ये रहा तीसरा, नंबर 4 एंड नंबर 5। फिर उसके बाद आपके ये थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं 1 से लेके 5 तक, और इनके आंसर फिर आपको ये मिल जाते हैं। क्वेश्चन 1 का आंसर, क्वेश्चन 2 का आंसर, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। उसके बाद वोकेबलरी के ऊपर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस हैं। कॉलम 1 में आपको कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, आपने उनको मैच करना है कॉलम 2 में दिए गए उनके मीनिंग्स के साथ। तो ये आपके 4 ही हैं, तो ये रहे मैच इट। जैसे क्रम्स इनटू सैंड का मतलब होता है डिसअपियर्स इन द डेजर्ट, कि रेगिस्तान में गायब हो जाना, क्रम्स इनटू सैंड। और दिए गए फ्रेजेस के ऊपर सेंटेंसेस भी बनाने थे, ये नीचे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। जैसे ये फ्रेज क्रम्बल्स था, क्रम्स नहीं, क्रम्बल्स इनटू सैंड, क्रम्बल्स इनटू सैंड फ्रेज का इस्तेमाल करके सेंटेंस ये बनाया गया है, राइट। फिर एलिट्रेशन एंड मेटाफर के बारे में आपको बताया गया है। ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है खेताराम वाला, इसमें से आपने एलिट्रेशन और मेटाफर को ढूंढना है। तो एलिट्रेशन है स्कॉर्चिंग समर और स्वर्लिंग सैंडस्टॉर्म्स, मेटाफर है वॉकिंग सैंडमैन। एलिट्रेशन क्या होती है? ये कब आपका लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें जो भी वर्ड्स है ना, वर्ड्स की जो पहला अल्फ़ाबेट की साउंड है वो एक जैसी होती है, ठीक है। जैसे स्कॉर्चिंग समर्स, स और स की आवाज़ है। स्वर्लिंग सैंडस्टॉर्म्स, इसमें भी स की आवाज़ है। मेटाफर क्या होता है? जब आप कंपेयर करते हो किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, ठीक है। ये लिटरल चीज़ नहीं है, लिटरल मीनिंग नहीं होता है इसका, बस आप एक कंपेयर कर रहे हो एक बिल्कुल ही अनरिलेटेड चीज़ के साथ। जैसे वॉकिंग सैंडमैन, ठीक है, चलता हुआ रेत का इंसान। अब रेत का इंसान तो होता नहीं, और अगर इंसान है रेत का तो वो चलेगा नहीं, वैसे तो होता ही नहीं, ठीक है। ऐसे किसी भी चीज़ से, अनरियलिस्टिक चीज़ से, अनरिलेटेड चीज़ से आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो मेटाफर उसको कहते हैं। फिर आपके मैच द कॉलम फिर आ गए हैं। कॉलम 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं और आपने उनको मैच करना है कॉलम 2 में दिए गए उनके मतलब के साथ, कि क्या सुजेस्ट करते हैं। जैसे एरिड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एरिड का मतलब होता है फार्मलैंड विदाउट मच यील्ड, एक ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे ज़्यादा उत्पाद नहीं होता, ज़्यादा फसल की पैदावार नहीं होती, यील्ड नहीं होती, ठीक है। तो इनके आंसर इनके सामने दिए गए हैं। एरिड, कंसेशनल, गॉन्ट,
ठीक है, रिमोट और डेसोलेट। और यही जो वर्ड्स थे इनका इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे ये एरिड से सेंटेंस बनाया गया है। फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस हैं। कितनी है ये? 7 तक हैं। नहीं, एक मिनट में देख ले रहा, जस्ट अ सेकेंड। रीड द अंडरलाइंड वर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन इन द कॉलम 1 एंड अदर फंक्शन इन फंक्शंस इन कॉलम 2। अच्छा, ये एक्सरसाइज नहीं है, ये पढ़ने के लिए है फ़िलहाल। जैसे कॉलम 1 में आपको अंडरलाइन किया गया है कुछ वर्ब्स को, और कॉलम 2 में उनके फंक्शन बताए गए हैं। जैसे शी हैज़ फाउंड हर बुक, इसमें हैज़ फाउंड का मतलब है हैज़ फाउंड जो वर्ब है वो इस्तेमाल हुई है एक फिनिश्ड एक्शन को डिनोट करते हैं कि ऐसा काम जो अभी हो गया है, जिसको अभी किताब मिल गई है, ठीक है। पास्ट इवेंट है और प्रेजेंट रिजल्ट है कि पहले बुक खो गई थी पास्ट में, अभी उसको मिल गई है। तो ये रहे आपके 1 to लेके 5 तक आपने ब्लैंक्स फिल करनी है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म जो है वर्ब की, उसका इस्तेमाल करके ब्रैकेट में दी गई है, आपने पैराग्राफ पूरा करना है। जैसे आई डैश हैज़ हैव जस्ट, ठीक है। इसका क्या हो गया आंसर? आई हैव, ठीक है, हैव आएगा। आई हैव जस्ट गॉट अ कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, कि अभी अभी मुझे पोस्टेज स्टैम्प्स का एक ग्रुप, एक कलेक्शन मुझे मिली है। तो ऐसे जो भी ब्लैंक्स हैं, ठीक है, ऐसे जो भी ब्लैंक्स हैं 1 to 3, 4 and 5, इनका आंसर आपको ये मिल रहा है, ठीक है, 1 to 5 ब्लैंक्स का आंसर। फिर आती है आपकी पैसिव वॉइस। ये थर्ड जो है, थर्ड में क्या है, खेताराम का नेफ्यू जीडीएस ज्वाइन करना चाहता है और वो खेताराम से पूछते हैं कि कैसे उसके लिए प्रिपेयर करें। खेताराम उसको एडवाइस देता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं एडवाइस के। अब आपने क्या करना है, जो ये कन्वर्सेशन है इसी के ऊपर बेस्ड आपको ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपने फिल करना है। पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये देखो, टू बिगिन विद अ लॉट ऑफ स्टेमिना विल बी नीडेड फॉर दिस जॉब। इसको शुरुआत करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए इस जॉब को करने के लिए। नेक्स्ट, रीडिंग क्लियरली डैश एज यू, रीडिंग क्लियरली शुड बी प्रैक्टिस्ड। तो जो ऊपर आपको पैराग्राफ दिया गया है, ये वाला 1 2 3 4 लाइन्स दी गई हैं, इनका इस्तेमाल करके इनके ऊपर बेस्ड आपने पैसिव वॉइस के रूल्स को फॉलो करके ये फिल करनी है आपने। मैं सिर्फ आंसर्स दे रहा हूँ, आपको समझा नहीं रहा, ठीक है। जब ग्रामर करेंगे तब समझाएंगे, और सिर्फ आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। तो इसी के साथ आपका ये ख़त्म होता है सेशन। आप अपना फीडबैक कमेंट करके दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। करियर ऑफ वर्ड्स ये चैप्टर था।